एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 27 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्जाम में आई हुई ईवी से क्वेश्चंस को। इसके साथ ही साथ मैथ्स की वीडियोज भी कंटिन्यू पढ़ रही हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट की जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि सही कथनों की आपको पहचान करनी है कि निम्नलिखित में कौन कौन से जो कथन है वो सही हैं। तो देखिए, आपका जो कथन बी है कि सामाजिक एवं आर्थिक हथियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का स्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि आपका बी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियाँ यानी कि सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कथन ये है कि मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। इसके साथ ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, ये भी सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती। ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन आपके कौन से सही है? ए, बी और सी। तो ए, बी, सी किस में है? यह आपका फोर्थ नंबर पे है। बिल्कुल सही है कि वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, बावड़ियाँ आपको कहाँ दिखाई देंगी? तो ये राजस्थान जैसे एरिया में आप लोग को दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, ये कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रत्यावर्तन। और जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, यानी कि जिसको स्थानांतरण बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर बोलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जब मतलब कहीं पे आपदा आई और वहाँ से लोग किसी दूसरी जगह पर चले गए, फिर जब वहाँ पे आपदा समाप्त हो गई तो वापस अपनी जगह पे आ गए, तो ये चीज़ कहलाती है प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पहेली है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिप कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से पेड़ होता है, और जो पेड़ होता है उसमें इस तरीके से बीच में आपने देखा होगा बहुत जगह होल होता है। तो उस होल में जो तना होता है उसमें ऐसे अपनी जो चोंच मार के टुक टुक करके इस तरीके से छेद करता है, इसको कटफोरबा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सही है ए ऑप्शन, कटफोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में निम्नलिखित में नीचे कथनों पर विचार करना है। पहला ये कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय जो है वो अप्रैल से जून होता है, बिल्कुल गलत है। इसका समय सर्दियों में रहता है, लगभग अक्टूबर से और नवंबर के महीने के बीच में। जो मधुमक्खी का पालन का समय है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में शुरू होता है, और लगभग ये आपका जनवरी लास्ट और फरवरी तक छत्ते जो है वो तोड़ लिए जाते हैं। फिर देखिए, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। तो देखिए, नर मक्खियाँ कुछ होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका नहीं निभाती हैं। श्रमिक के रूप में जो विशेष भूमिका है वो आपकी निभाती है मादा मक्खी। मादा मक्खी श्रमिक मक्खी कहलाती है। फिर देखते हैं कि मादा मधुमक्खियाँ फूलों से के चारों रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर जो है वो आपका बी और डी है। तो देखिए, बी और डी किसी में है? बी और डी आपके ऑप्शन नंबर 3rd में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? तो वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है, तो यही कहलाता है मुकादम। ऑप्शन नंबर इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग के हो जाते हैं, क्योंकि? तो इसका रीजन बताना है, क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। तो उसे जो अभाव है वो हो सकता है विटामिन B1 का। ऑप्शन नंबर इसका 4th सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। ये जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये जिला किस राज्य में है? पोचमपल्ली जहाँ भी आ जाए टिक लगा दीजिए, तेलंगाना। पोचमपल्ली का संबंध कहाँ से? तेलंगाना से, और ये वहाँ का एक राज्य भी है। निम्नलिखित में हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। तो ये है पेट्रोलियम उत्पादक में असम और राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका 1st सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह कहलाता है, जब वो छोटे बदलाव करेगा उसको कहलाएगा पर्यानुकूलन। और अपने शरीर को किसी भी जगह में ढालना, वहाँ के माहौल में, वहाँ के वातावरण में, वो कहलाता है अनुकूलन। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। तो ये है आपका लोइस पमनोर मृत्तिका। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, तो ये परत कौन सी है। तो देखिए जिसमें उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं वो कहलाती है आपकी मध्यमंडल। और ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो समतापमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये चंद्रमा पर यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम। तो ये है ट्रांस हिमालय। ऑप्शन इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते, इसीलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकते। निम्नलिखित में कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं। तो ये करते हैं कार्य और कारण संबंध की स्थापना, इसके साथ अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। तो ऑप्शन इसका बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पैरालॉजी का कि खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के कारण प्रक्रम को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए। तो ये है आपकी किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। तो ये योजना है आपकी स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम जो है वो कहलाता है। तो जब अपनी इच्छा से या अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तो ये उपागम कहलाता है सक्रिय अधिगम। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगी। तो ये जो विधि है वो है विद्यार्थियों को समुदाय के आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। तो ऑप्शन इसका सही है फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में क्या अनिवार्य है। तो इसमें अनिवार्य ये है कि स्थानीय संसाधन हो, इसके साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग भी हों। तो ऑप्शन आपका सी और डी सही है, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो ये हो सकता है उन सभी उत्तरों को स्वीकार न करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचय साक्ष्य है। तो सबसे अच्छा रहता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में कौन सा है। तो विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम जो है वो है प्रयोजन विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा को ये समझने में कठिनाई हो रही कि सांप की काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह इससे बेहतर तरीके से समझ सके। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है एक तो ये कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, इस पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, और इसके साथ सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। क्योंकि विजुअल चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। तो ऑप्शन आपका ए और डी सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन है। तो अनीता का जो कथन है वो ये है कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि है तो जो गतिविधि होती है वो एक खुला या फिर स्वतंत्र अन्वेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? तो ये है अंतर्विषयक। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो ये जो सामग्री है ये आपके प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करने में, रटने को हतोत्साहित करना और परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। यानी कि आपका सही है बी, सी और डी। ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने 27 जनवरी 2013 को सीटेट के एग्जाम में आए ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।